Hello, welcome back to the Levis Institute. So today is Guru Purnima, and on this special occasion, today I am going to tell you a story based on Guru Purnima. तो आज के इस स्टोरी में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज छिपा हुआ है, तो मेरी आज की स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है कि नारद जी, जिन्हें सब जानते ही हैं, तो एक बार विष्णु जी होते हैं, वो लेटे हुए होते हैं और लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी है वो उनके पैर दबा रही होती है। तो नारद जी उनसे मिलने आते हैं, उनसे थोड़ी देर बातें करते हैं, विष्णु जी से, लक्ष्मी जी से, और मिल के चले जाते हैं। तो नारद जी के जाने के थोड़ी देर बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, ये जो नारद जी यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो आप जाकर के वो स्थान थोड़ा सा साफ कर लीजिए। तो नारद जी तो बाहर खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। तो नारद जी तो फट से दौड़ करके विष्णु जी के पास आए और बोला कि विष्णु जी, आपने लक्ष्मी जी को बोला कि मैं जहाँ बैठा हुआ था वो स्थान गंदा हो गया है, तो ऐसा है क्या कि मैं जहाँ बैठता हूँ वो स्थान गंदा हो जाता है? तो आपकी नज़र में क्या मैं इतना गंदा हूँ? तो विष्णु जी हंसने लगे और नारद जी से पूछा कि अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपका कोई गुरु है? तो नारद जी ने बोला, नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो विष्णु जी ने बोला कि इसीलिए मैंने लक्ष्मी जी को कहा था कि आप जहाँ बैठे हैं वो स्थान गंदा हो गया है और उसे साफ कर लीजिए, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी होता है। तो उसके पास नॉलेज नहीं होती, उसके पास ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए वो स्थान जहाँ पर आप बैठे हो वो अज्ञानियों का स्थान है, वो स्थान गंदा हो गया, इसलिए मैंने लक्ष्मी जी को बोला कि वो स्थान साफ कर दीजिए। तो नारद जी ने बोला, हाँ, आप बात तो सही बोल रहे हो, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए विष्णु जी। तो विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लीजिए। तो नारद जी ने बोला, ठीक है, मैं गुरु बना लेता हूँ, पर किसको बनाऊँ? तो विष्णु जी ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप पृथ्वी पर जाइए और वहाँ पर कोई भी पहला इंसान मिलता है उससे आप अपना गुरु बना लीजिए। तो नारद जी ऐसा ही करते हैं। नारद जी पृथ्वी पर जाते हैं और उन्हें सबसे पहले पृथ्वी पर मछुआरा मिलता है जो मछलियों को पकड़ता है। तो नारद जी दौड़ के विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी को बोलते हैं कि विष्णु जी, मुझे तो पृथ्वीलोक पर सबसे पहले एक मछुआरा मिला, तो मैं मछुआरे को क्या अपना गुरु बनाऊं? तो विष्णु जी बोलते हैं कि नारद जी, आपने वादा तो किया है, तो आपको वादा तो निभाना पड़ेगा, आपको मछुआरे को अपना गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है। वो पृथ्वीलोक पर जाते हैं, मछुआरे को ये सब बताते हैं और मछुआरे को अपना गुरु बनाने के लिए मना लेते हैं। तो इस तरीके से नारद जी के गुरु बन जाते हैं एक मछुआरा। फिर तो भी नारद जी को थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार, मेरा गुरु मछुआरा है और मेरे गुरु को तो कुछ नहीं आता है। तो वो फिर से विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी को बोलते हैं कि विष्णु जी, आपने ये क्या करवा दिया मुझसे, एक मछुआरे को मुझे मेरा गुरु बनवा दिया और मेरे गुरु को तो कुछ नहीं आता। तो नारद जी एक ही बार बार बोल रहे थे कि मेरे गुरु को कुछ नहीं आता। तो विष्णु जी ये बात सुन करके उनको गुस्सा आ गया, विष्णु जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के नारद जी को श्राप दे दिया कि आपने गुरु का अपमान किया है मेरे सामने, जबकि गुरु तो पूजनीय होता है। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि 84 लाख बार आपका जन्म होगा और उन जन्मों में आप भटकते रहोगे। तो नारद जी तो बहुत दुखी हो जाते हैं ये बात सुन करके और माफ़ी मांगते हैं विष्णु जी से कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने गुरु का अपमान नहीं करूँगा। तो विष्णु जी को दया आ जाती है उन पे और वो उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन विष्णु जी नारद जी को बोलते हैं कि अगर आप श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अपने गुरु के पास जाइए और उनसे इसका रास्ता पूछिए कि क्या करना चाहिए आपको श्राप से मुक्ति के लिए। तो नारद जी जाते हैं मछुआरे के पास में और मछुआरे को ये सारी बात बताते हैं कि विष्णु जी ने उनको श्राप दे दिया है। तो ये बात सुन करके मछुआरा बोलता है कि ये तो बड़ा इजी है, आप श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि पृथ्वी पर आपके जो भी 84 लाख जन्म हैं उनको बना लीजिए और उसके ऊपर आप घूम जाइए, तो आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो नारद जी ने ऐसा ही किया। नारद जी बहुत खुश हो गए और नारद जी ने ऐसा करके फिर विष्णु जी के पास चले गए, विष्णु जी को सारी बात बताई। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ सही बात है, अब आप श्राप से मुक्त हो गए हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि श्राप से मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता आपको किसने बताया? तो नारद जी ने बोला कि मुझे मेरे गुरु ने बताया। मतलब गुरु की महिमा अपरंपार है।
गुरु की एक सीख से आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। मतलब गुरु कभी आपको गलत राय नहीं देगा। गुरु पे विश्वास रखिए, गुरु आपको कभी गलत राय नहीं देगा और गुरु की एक सीख आपका जीवन बदल सकती है, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है।